नॉर्थन रेलवे के जीडीसी एग्जाम की जो ऑफिशियल आंसर की है उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यदि आप गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं तो गुड्स गार्ड एलटीसी या जीडीसी के माध्यम से तो आप हमारे चैनल से जुड़े, और हमने जीडीसी के एक आंसर की है वो नॉर्थन रेलवे की है, उसको भी हमने सोल्व करवाया है और बहुत ही अच्छी और शानदार सोल्यूशन हमने आपको उसमें दिया है। तो उस पर बहुत ही अच्छा खासा प्यार आपका मिल रहा है। तो यदि आपने वह नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए। ये जो आंसर की है 27/7/2026 का एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन HSC 10+2 विद फिजिक्स। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा है कि 2026 में COP 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो जो COP 31 है उसकी मेजबानी किसने की है, तो 2026 में COP 31 की मेजबानी तुर्की ने की है। तो तुर्की इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन है वो सब मिक्स क्वेश्चन है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी क्या है इसमें मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ये समीकरण दिया है 126। बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है माइनस, कितना जाएगा 13। फिर ए का अर्थ प्लस है और क्या जाएगा यहाँ पर 42, और फिर डी का अर्थ है यहाँ पर भाग, क्या आ जाएगा 7, और सी का अर्थ है यहाँ पर, तो सी का अर्थ है गुणा, यह आ जाएगा 15। ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करके क्या आएगा, देखिए 7 6 42 और 15 की जब गुणा 6 में करेंगे तो ये कितना जाएगा 90, प्लस ये 113 बच जाएगा यहाँ पर, और हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा। तो 203 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में कहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी टंकी को 72 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को दोनों यानी खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए माना एक पाइप ए है जो इसको भरता है 8 मिनट में, दूसरा पाइप बी है जो इसको पूरी को खाली करता है 72 मिनट में। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 72 आ जाएगा। 8 निम 72 और 72 एकम 72। अब देखिए इसका एक यानी कि 1 मिनट में भरा गया भाग कितना होगा, तो देखिए a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी क्यों करा, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो 9 माइनस 1 बराबर किसके आ जाएगा 8 के। हमको भरना है इस पूरी टंकी का, पूरी टंकी का कितना आयतन है 72 है, 72 इसमें भर सकते हैं। तो इसका कितना भरना है हमें, 2/3 भाग भरना है। तो 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 24, और 24 दूनी 48। तो 48 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो एक भाग भरने में 8 है, तो 48 8 सिंह 48, तो कितना जाएगा 6 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है कि नवंबर 2025 में स्वीकृत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की वन स्टॉप यात्रा प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, सदस्य देशों के लिए सीमा पर आवाजाही को सरल बनाना। तो जो सदस्य देश है उनकी जो सीमा है उन पर आवाजाही को सरल बनाना किसका उद्देश्य था। तो नवंबर 2025 में जो स्वीकृत खाड़ी सहयोग परिषद है जीसीसी की जो वन स्टॉप यात्रा प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषता थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कहा है कि एक व्यक्ति पी से क्यों तक की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मिनट में तय करता है, और क्यों से आर तक की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 225 मिनटों में तय करता है। औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखिए ये कोई दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की पी से क्यों तक की है और क्यों से आर तक की है। अब पी से क्यों तक की जो दूरी है इसने 40 kmph की स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की है, और कितने मिनट में 150 मिनट में। और जो क्यों से आर तक की दूरी तय करी है इसने वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और करी कितनी है, तो ये की है 225 मिनट में। कितने मिनट में 225 मिनट में। हमको निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो सबसे पहले पी से क्यों तक का निकालेंगे, तो पी से क्यों तक का निकालने के लिए यानी कि 40 इंटू 150 मिनट आ जाएगा, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 प्लस दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा है 50 गुणा 225 अपॉन 60। तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, यानी कि तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा काट कर 187.5। कितना आएगा 187.5 आ जाएगा।
तो ये ऐड करते हैं यहाँ पर 187.5 अपॉन समय कितना लगता है इसको, तो समय लगता है 150 मिनट एक लगती है और 225 मिनट एक लगती है, तो टोटल कितनी मिनट लगती है इसको 375। तो 375 मिनट इसको लगती है। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा, 60 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 287.5 287.5 गुणा 60 अपॉन 375। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमको प्राप्त होगा 46, तो 46 kmph पर इसकी स्पीड होगी। देखिए सोल्व कैसे करते हैं, पॉइंट से 0 कट जाएगी और ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 125 से इसको जब हम यानी कि इसकी 2 की गुणा में करेंगे तो 2 पंजे 10, 0 2 से 14 और 1 15 और 2 टे 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो यह आ जाएगा 57 यानी कि 575 जीरो। तो जब हम इसको 125 से भाग देंगे तो ये 46 बार चलेगा, तो 46 kmph इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण चालक का प्रतिरोध R, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और प्रतिरोधकता ρ पर सही तरह से संबंध करता है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो R बराबर ρL/A, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में कहा है कि यदि मूलधन और 14% वार्षिक दर पर T वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो T का मान बताना है। तो देखिए माना कोई मूलधन P है और उस P पर ही 14% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्ष का, T वर्ष का जो ब्याज है उसका अनुपात कितना है, 10:7 है। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये 100 ऊपर चल जाएगा, P से P कट जाएगा पहले तो ये आएगा 100/14T बराबर 10/7। तो देखिए 7 दूनी 14, 0 से कट जाएगा 0 और 2 पंजे 10, तो T बराबर कितना बचा, तो T बराबर बचा यहाँ पर 5, तो 5 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में कहा है कि नवंबर 2025 में भारत में कौन सा राज्य जनजातीय आबादी के लिए रेफरेंस जीनोम डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये कौन सा बना है, गुजरात, तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि औद्योगिक कार्यशाला में सभी नए कर्मचारियों को सुरक्षित प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है, दुर्घटनाओं और चोटों की संभावना को कम करने के लिए। तो जो दुर्घटनाएं हैं उनको कम करना और जो चोटें हैं उनकी संभावना कम होनी चाहिए, इसलिए औद्योगिक कार्यशाला में नए कर्मचारियों को सुरक्षा परीक्षण, सेफ्टी सेमिनार या सेफ्टी परीक्षण दिया जाता है, सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि चालक में प्रतिरोध का क्या कार्य होता है। तो चालक में प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, यह आवेश के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। तो जो आवेश प्रवाह होते हैं, किसी तार में आवेश प्रवाह होते हैं, उनका क्या करता है, प्रतिरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में कहा है कि 0.25 यानी कि 0.25 के ऊपर बार प्लस 3.62 को सरल कीजिए। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है, किसको, 3.2 और पॉइंट के साथ में क्या है 2 5, 5 के ऊपर क्या है बार, तो ये क्या है लगातार ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे इनके साथ में 0 लगा देंगे। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये 5 ये 5 ये 5 और 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, 6 और 2 कितना आ गया 8 और ये आ गया 3। अब देखिए 5 5 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या आ जाएगा 3.87 और 5 के ऊपर बार, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से इनको जोड़ के किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिमा 400 मीटर लंबाई वाले एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ती है। वह इस ट्रैक पर प्रतिदिन 6 चक्कर लगाती है, यह मानते हुए कि वह सप्ताह में 6 दिन दौड़ती है। तो वह एक सप्ताह में ट्रैक पर कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए एक चक्कर में कितना चलती है, 400 मीटर चलती है। हफ्ते में कितने चक्कर लगाती है, नहीं प्रतिदिन कितने चक्कर लगाती है, 6 चक्कर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने, 2400 मीटर चली। कितनी चली, 2400 मीटर, यानी कि 2.4 किलोमीटर इसने चला है। अब इसको चलना है 6 दिन। कितने चलना है, 6 दिन। तो 2400 का कितना होता है, 24 छक्के कितना होता है 144, तो ये आ जाएगा 14.4 किलोमीटर। तो 14.4 किलोमीटर ये एक हफ्ते में चलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि 2025 में किस भारतीय कंपनी ने भारतीय सेना के सहयोग में सक्षम काउंट अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ग्रिड विकसित किया है। तो ये किसने किया है,
ये भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में कहा है कि 7 मित्र ABCFGHI एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। C F के बाएं तीसरे स्थान पर है, B बाएं से गिनने पर H और B के बीच में है, केवल एक व्यक्ति बैठा है, G H के बाएं से दूसरे स्थान पर है और F I G के दोनों निकट पड़ोसी है। तो B के दाएं से B और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देखिए माना ये एक गोल मेज है, इस पर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब इसने कहा है कि देखिए यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन कि C F के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो माना C कहाँ है? यहाँ पर। जो F के बाएं तीसरे स्थान पर है तो F कहाँ होगा? यहाँ होगा, तो F का बायां इधर पड़ता है, तो बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? C है। इसके बाद इसने कहा है कि B के बाएं से गिनने पर H और B के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद G H के बाएं दूसरे स्थान पर है, F है जो I और G दोनों का निकट पड़ोसी है। तो जो F है वो किस किस का निकट पड़ोसी है? I और G का। तो माना G यहाँ पर है, तो I कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि इन दोनों का ही क्या है? पड़ोसी है। इसके बाद देखते हैं, इसने कहा है कि G H के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जो G है ये H के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो H कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, इसका बायां दूसरा वहाँ होगा। फिर इसके बाद कहा है इसने कि H और B के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो H और B के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो B कहाँ पर हुआ? यहाँ पर, क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ? C हुआ। बचा कौन हमारे पास? तो बचा हमारे पास A। अब इसने पूछा है कि B के दाएं से गिनने पर B और G के बीच में केवल कितने व्यक्ति है? तो B के दायां इधर पड़ेगा, तो इधर गिनने पर B और G के बीच में कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति, O F और I, तो 2 व्यक्ति इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 1:7:11 के अनुपात में सिक्के हैं। यदि बैग में कुल धनराशि 2639 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इसमें बतानी है। तो देखिए हमको राशि दी है, सिक्कों की संख्या दी है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1x है, प्लस जो 7x गुणा यह देगा 0.50 प्लस इनको जोड़ते हैं सबको 11x गुणा 0.25, ये सब रुपए में आ गए। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2639 के। किसके बराबर है? 2639 के। अब इनको जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस ये 7 पंजे 35 3.5x प्लस ये 11 की 25 में गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 22 5 27, तो ये 2.75x बराबर किसके आ जाएगा? 2639 के। अब 2639 आया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 7.25x बराबर 2639 के। x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर इसको काटेंगे, तो काटने के बाद पॉइंट हटाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो जब इसको इनके 7 या 21 इनके 3 में चलेगा तो ये चल जाएगा 364 बार। कितने बार चल जाएगा? 364 बार। हमको निकालनी है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो ये 1 रुपये के है, ये 50 पैसे के है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 7 है। तो 364 में हम 7 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और 2 44 और 7 या 21 और 21 और 4 कितना हुआ? 25, तो 25 48 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि A बराबर B का अर्थ है A B की पुत्री है, A एंड B का अर्थ है A B का पिता है, A @ B का अर्थ है कि A B का पुत्र है, A स्टार B का अर्थ है A B की बहन है। अब उपरोक्त आधार पर यदि Q बराबर W @S एंड T स्टार U, तो U और Q में क्या संबंध है ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। देखिए इसने कहा कि Q बराबर W, तो ये किसमें? पहले वाले में, यानी कि Q क्या है? पुत्र है किसका? ये है W का। किसका पुत्र है? W का। तो Q पुत्र है किसका? W का। इसके बाद W @ R, तो W @ R का अर्थ हुआ कि W पुत्र है। देखिए ये पुत्री है, कौन है? ये पुत्री है, और ये क्या है? पुत्र है किसका? ये पुत्र है यहाँ पर R का, तो ये R का पुत्र हुआ। और R एंड T,
आर एंड टी का मतलब है कि आर पिता है किसका, ये टी का, तो ये पिता है किसका, टी का। और टी स्टार यू का अर्थ है कि टी बहन है किसकी, यू की, तो ये बहन है किसकी, यू की। अब इसने कहा है कि यू और क्यों में क्या संबंध है, तो देखिए क्यों का पिता कौन हुआ, डब्लू, और डब्लू का पिता आर हुआ, और डब्लू के जो भाई बहन है वो कौन है, टी और यू है। तो इसने कहा है कि यू और क्यों में क्या संबंध है, तो यू का भाई है डब्लू और डब्लू की लड़की है क्यों, तो भाई की लड़की यानी कि भाई की पुत्री, तो भाई की पुत्री इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि दिसंबर 2025 में पुणे में दक्षिण कमान वॉर मेमोरियल पर किस स्मरणोत्सव के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, तो ये किसके, विजय दिवस पर, तो विजय दिवस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि प्रतिरोधकता रो वाले एक तार की लंबाई एल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, यदि तार का प्रतिरोध आर है और आर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। ये अभी क्वेश्चन पहले भी आया है और रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है, और ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 में कहा है कि 2025 के अंत में दिए गए किस वैश्विक पर्यावरण सम्मान के साधारणीयता और जैविक विविधता संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया, तो किसने किया है, तो द यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो 2025 के अंत में वैश्विक पर्यावरण सम्मान के साधारणीय और जैविक विविधता संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर की है, तो किसने कही, द यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 में कहा है कि सितंबर 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किया है, तो युद्ध अभ्यास 2025 किसके साथ किया गया है, यूएस से, तो यूएस से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित अक्षर 4 अक्षर समूह में 3 एक तरीके से समान है और एक अलग है, तो उस अलग की इसमें पहचान करनी है। तो देखिए सी और एफ में कितने का अंतर है, डी और ई का कितने का, यानी कि 2 का अंतर है। इसी प्रकार पी और एस में कितने का, ये कितने का है, तो पी 16 पर है और एस कितने पर है, तो एस 19 पर है। यहाँ पर सी कितने पर है, 3 पर है, और एफ कितने पर है, ये 6 पर है, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। और एल और एन में कितने का अंतर है, तो एल कितने पर होता है, 12 पर, और एन कितने पर होता है, 14 पर, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का, तो ये इसलिए इसमें क्या होगा, अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो ये टीपीजी और एक्स टी एक्स बी एक्स ओ और एफ बी एस। अगला क्या होगा, तो देखिए टी से एक्स पर 4 बढ़े, एक्स से बी पर 4 बढ़े, बी से ओ पर, यानी कि बी कितना पर है, यानी कि बी ओ एक्स, और बी से एफ पर गए, बी से एफ पर गए, बी 4 पर है, ये एफ 6 पर है, और एफ 6 पर है तो प्लस 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 10, और 10 पर क्या होता है हमारा, जे होता है। इसी प्रकार सब में क्या होगा, ये 4 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बी के बाद यानी कि बी कितने पर, 2 पर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 पर क्या होता है, एफ होता है, और फिर डब्ल्यू, तो जे एफ डब्ल्यू इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या है कि 4 को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 में कहा कि एक स्टोर 1800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% की छूट देता है। लॉयल्टी कार्ड धारक को छूट पर मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। लॉयल्टी कार्ड धारक को वस्तु के लिए कितना भुगतान करना होगा। एक व्यक्ति जिसके पास लॉयल्टी कार्ड है और उसको 10% एक्स्ट्रा छूट मिलती है 30% के अलग से, तो उसने 1800 रुपये का अंकित मूल्य एक वस्तु है, तो मार्क प्राइस कितना है उस वस्तु का, 1800 रुपये है। उस पर सबसे पहले कितने की छूट प्राप्त करी इसने, 30%, यानी कि किसके बराबर हुई, 70% के बराबर हुई, तो ये कट जाएगा, तो यह देगा 1260 आ गया। अब इसने ये लॉयल्टी कार्ड धारक है तो 10% की एक्स्ट्रा छूट प्राप्त की इसने, तो याद आएगा 90% के बराबर, तो काटेंगे 0, 9 से 54, 9 दूनी 18 और 5 कितना हुआ, तो ये हुआ 23 और 9 कम 9 2 11, तो 11 34 इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में कहा कि जून 2026 में भारत ने किस एथलेटिक्स इवेंट में 10 स्वर्ण पदक सहित 19 पदक जीते हैं, तो जिसमें 10 तो गोल्ड मेडल है और टोटल कितने हैं, तो टोटल 19 पदक जीते हैं। तो ये कौन सी सीरीज थी, कौन सी ये इनके इवेंट था, तो ये था 22वीं एशियन अंडर एथलीट्स चैंपियनशिप। तो 22वीं अंडर एशियन यानी कि
अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप थी ये एशिया की। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि तरुण बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और करते हुए पूर्व की ओर 55 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है तो 50 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है 63 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है 60 किलोमीटर जाता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु पी पर रुक जाता है और बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसको न्यूनतम दूरी और दिशा की ड्राइव करना होगा। तो देखिए माना यह बिंदु जो तरुण है ये यहाँ पर है किसी बिंदु पर, ए बिंदु पर, और इसने जो अपनी यात्रा शुरू की है वो पूर्व की ओर की है 55 किलोमीटर। कितनी की है? 55 किलोमीटर ये शुरू की है इसने, और 55 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। तो ये बाएं मुड़ा और कितना चला? 50 किलोमीटर चलता है। अंत में यानी कि फिर 50 किलोमीटर मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ता है और 63 किलोमीटर चलता है। अब कितना चला ये? 63 किलोमीटर चला, और 63 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़ने के बाद ये कितना चलता है? अब चलता है ये 60 किलोमीटर चलता है, और 60 किलोमीटर चलने के बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है और फिर अपना चलता है 8 किलोमीटर। कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। अब ये बिंदु किस पर पहुंचता है? तो बिंदु पहुंचता है पी पर, और बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए इसको कितना चलना होगा और किस दिशा में चलना होगा? देखिए यहाँ तक तो चला इसने 50, 10 कितना चला इसने एक्स्ट्रा, तो 10 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा चलाइए, और इसको जाना किस साइड है? तो उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर इसको 10 किलोमीटर चलना होगा, तब जाकर ये बिंदु ए पर पहुंच पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 में कहा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो 10 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4/5। फायदा कितने का हो रहा है? तो फायदा हो रहा है इसको 1 का, कितने पर? 4 पर, तो गुना 100, तो 4 से काटेंगे 25, तो 25% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए 27 में कहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं गिनी जानी चाहिए। तो बाएं से दाएं चलना है इस साइड हमको। तो कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है? तो ऐसे कितने व्यंजन हैं? तो देखिए इनमें व्यंजन को पहचानना है कि जिनके पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर हैं। तो देखते हैं। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं है, या ऐसे कोई भी स्वर नहीं है जिसके साथ में व्यंजन हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। सिर्फ यहाँ पर ए व्यंजन है और यहाँ पर भी ए व्यंजन है, पर इनके साथ में स्वर है, ये दोनों क्या है? स्वर है, और दो स्वर नहीं है एक साथ में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा कि जनवरी 2026 में किस भारतीय संस्थान ने परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटर का सुविधा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा 2026 में परम शक्ति शुरुआत की गई है? तो ये की गई भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास। तो मद्रास के द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा जो परम शक्ति है इसका शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा है कि 34, 43 और क्वेश्चन मार्क 52, 16, 61, 97। तो देखिए 61, 7, तो इसमें एक संख्या बढ़ रही है, एक संख्या घट रही है। तो जो घट रही है जैसे 7 है, 7 से 16, 16 से क्वेश्चन मार्क से 34, तो 7 में कितना जोड़ेगी? 16 आ जाए, तो 9 जोड़ा, और यदि हम 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। क्या 25 में 9 जोड़ने पर हमको 34 प्राप्त होता है? तो बिल्कुल। तो इसलिए ये क्या होगी संख्या? ये होगी 25। तो 25 इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें 9 जुड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में कहा है कि चतुर्भुज ABCD जिसमें त्रिभुज है ABC और ACD समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक की भुजा 4 इकाई है। चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अंतर ज्ञात करना है। तो ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, A B C और D है। अब इसमें एक विकर्ण ये है जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? 4 है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? 4 होगा। तो AC कितना हुआ? AC कितना हुआ? हमारे पास 4 हुआ। हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है DB। क्या निकालना है? DB। तो DB बराबर क्या होगा? तो DB बराबर क्या होगा? इनके इसकी जो ऊंचाई है उसका दुगना। तो ये क्या होगा? ऊंचाई का दोगुना होगा। तो इस त्रिभुज ACD की ऊंचाई का दोगुना होगा, तो 2 × h। अब हमको h निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई निकालेंगे तो h बराबर क्या होगा? तो ये होगा √3 बटे तो ये होगा आपका √3/2 इंटू भुजा। तो भुजा क्या है हमारे पास? 4 है, तो 2 दूनी 4। तो h बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2√3 आ गया। हमको निकालना है DB। तो DB बराबर क्या होगा? तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4√3।
अब हमको इनका अंतर निकालना है दोनों विकर्णों का। तो एक तो AC है हमारे पास, एक DB है, तो DB माइनस AC। DB कितना है, तो ये है 4√3 है, और माइनस AC कितना है, 4 है। हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा √3 - 1। तो 4 × √3 - 1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये पूरी थ्योरम है, एक बहुत बड़ी थ्योरम है, आपको सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये शॉर्ट तरीका मैंने आपको इसमें बताया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए 31 में कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने 41% हस्तांतरण राजस्व सहभाजन के वर्टिकल शेयर को बनाए रखने के लिए किस संस्था की संस्तुति को स्वीकार किया है। तो ये किसको किया है, 16वें वित्त आयोग। तो 16वें वित्त आयोग इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की सही तुलना करता है। तो देखिए जो पादप रिक्तिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है क्योंकि उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, और जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें रिक्तिकाएं क्या होती है, छोटी होती है क्योंकि उनमें पानी की मात्रा कम होती है। तो पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए 33 में कहा है कि पाइप A और B किसी जल की टंकी को क्रम से 50 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं। पाइप C और D टंकी को क्रम से 60 मिनट और 80 मिनट में खाली कर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है। 1 घंटे बाद पाइप A C D को बंद कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कितने पाइप है, ये 4 पाइप है। एक तो पाइप A है, एक पाइप B है, एक पाइप C है और एक पाइप D है। तो जो A है ये भरता है 50 मिनट में, जो B है वो भरता है 40 मिनट में, जो C है वो खाली करता है 60 मिनट में, और जो D है वो खाली करता है 80 मिनट में। तो चारों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा, 1200। तो 50 से काटेंगे तो ये 0 कट जाएगा, और 24 पंजे 120 यानी कि 24 बार। 4 × 12 30 बार, 6 दूनी 12 20 बार, और 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 8 120 15 बार। अब इसने कहा है कि तीनों पाइप यानी कि चारों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो ये खाली करने वाले और 2 भरने वाले हैं। तो यानी कि 2 भरने वाले 24 + 30, और खाली करने वाले कौन है, तो ये है 20 और -15 जो आएगा जोड़, यानी कि अब देखिए 24 और 30 कितना हुआ, तो 24 और 30 हुआ 54, और 54 - 35 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19। कितना आ गया, 19। अब ये इनका कितना काम है, ये A + B - C - D का। अब ये एक यानी कि 1 मिनट का काम आ गया। हमको मिनट निकालना है 60 मिनट का काम। कितने का, 60 मिनट का, क्योंकि 1 घंटे की बात की गई है। तो 60 × 19 तो कितना जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 114 होता है, 19 की 114 होता है तो 1140। अब 1140 काम हमने कर दिया है, और टोटल काम कितना है हमारे पास, 1200। तो 1200 - 1140 कितना बचेगा, ये बचेगा 60। अब ये 60 काम करना किसको है, तो देखिए A को भी बंद कर दिया, C को बंद कर दिया, D को बंद कर दिया, यानी कि A भी बंद है, B बचा है हमारे पास, और C भी बंद है, D भी बंद है। तो B का जो काम है वो कितना है, 30 है। करना कितना है, इसको 60 है। तो ये कितने में करेगा, 2 मिनट में। तो 30 दूनी 60, तो 2 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए 34 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी संभव त्रिभुज के लिए सत्य है। तो जो संभव त्रिभुज होता है उसके लिए कौन सा गुण सत्य होगा, तो सभी भुजाओं के सभी कोण बराबर होंगे। तो जो संभव त्रिभुज होता है उसकी जो सभी भुजाओं के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये कितने के होंगे, 60-60 के होंगे। तो 60 × 20 100 यानी कि 180। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 0.15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद किसी भवन के शीर्ष से 30 मीटर पर सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है। हाथ से छूटते समय गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गेंद की गतिज ऊर्जा हमको निकालनी है। गेंद की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो K = 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 m का मान कितना है, तो m का मान है यहाँ पर 0.15, और v का मान कितना है, तो v का मान है 30। तो 30 का आ जाएगा, यह आ जाएगा 900। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 15 नंबर कितना होता है, 135 होता है, और 135 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 × 12 2 × 7 14 और 2 × 5 10, तो 67.5 जूल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए 36 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए क्या इसमें आना चाहिए, तो M से R पर, M से R पर, R से W और W से B, और फिर B पर क्या होगा। देखिए M और R के बीच में कितने का अंतर है,
तो ये होता है 13 पर और ये होता है 18 पर, तो कितने का है 5 का। यहाँ पर भी कितना देगा 5 का, यहाँ पर भी कितना देगा 5 का। और बी में जब हम 5 जोड़ेंगे, इनके 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, और 7 पर क्या होता है, तो 7 पर होता है जी। तो पहला नंबर क्या हुआ, यानी कि पहला जो वर्ड हुआ हमारे पास जी हुआ, वर्ड का पहला अक्षर क्या हुआ जी हुआ। फिर 5 इसमें जोड़ेंगे जे में, जे कितने पर होता है 10 पर, और 10 में जब 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 पर क्या होता है ओ, तो ओ जी ओ एन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए 37 में कहा है कि डी के जी का जो संबंध है वो जी एन जे से है, किससे जी एन जे से है। और बी एस टी का जो संबंध है वो किससे ई वी डब्ल्यू से। तो देखिए अब इनमें क्या रिलेशन है कि ऑप्शन नंबर में से, ये 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका संबंध आपस में होगा। तो डी और जी के बीच में 3 का अंतर, के और एन के बीच में 3 का अंतर, जी और जे के बीच में 3 का अंतर, बी और ई के बीच में 3 का अंतर, एस और यू के बीच में 3 का अंतर है, और टी और डब्ल्यू के बीच में भी 3 का अंतर है। तो इसी प्रकार इन सभी के बीच में भी 3 का अंतर होगा, इसलिए हम क्या करते हैं ऑप्शन नंबर 4 उठाते हैं। यदि हम सभी को चेक करेंगे तो समय काफी लग जाएगा। आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, सी और एफ के बीच में 3 का अंतर है, ई और आई के बीच में क्या 3 का अंतर है, टी और वी के बीच में क्या 3 का अंतर है। तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो टी और डब्ल्यू के बीच में कितने का अंतर है, देखिए तो टी और डब्ल्यू के बीच में 3 का अंतर, ए और डी के बीच में 3 का अंतर, टी और एस के बीच में भी 3 का अंतर। तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए 38 में कहा है कि ये 4 यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान है, एक ग्रुप में से अलग है, उस अलग की पहचान हमको करनी है। तो देखिए पहले तो इनको 4 को देखते हैं। देखिए एम से अन पर, पी से क्यों पर, और एफ से जी पर। क्या सी से डी पर है, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है। फिर जी एच है, पी क्यों है, एस टी और आई जे। तो क्या जी के बाद क्या आना चाहिए जी एच, तो यहाँ पर जी एच भी है। तो अब देखते हैं क्या डी और सी के बीच में, यानी कि डी और जी के बीच में। तो जी और डी के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। क्या पी और क्यों के बीच में, यानी कि यहाँ पर क्या है एन है, एन और पी के बीच में 3 का अंतर है। क्या एस और यानी कि क्यों और एस के बीच में 3 का अंतर है। क्या आई और जे के बीच में 3 का अंतर है। तो इनमें चेक करना है, और ये ऑप्शन ऐसा है जो इसमें सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं और आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि यदि शब्द क्यू यू ए एस एच ई एस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित, यानी कि स्थान अपरिवर्तित होगा। तो ये हमको बताना है। तो देखिए कौन से है शब्द, क्यू यू ए एस एच ई एस, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आता है यहाँ पर, तो ए के बाद आएगा ई आएगा, ई के बाद एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा, तो एच के बाद आएगा क्यों, और क्यों के बाद आएगा एस, और यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में यू। तो कितनों के स्थान अपरिवर्तित है, तो किसी के भी स्थान यानी कि समान नहीं है, सबके स्थान क्या हुए परिवर्तित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन, क्योंकि किसी का भी स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ, सब अपने स्थान बदले हैं, कोई भी स्थान ऐसा नहीं जो अपने स्थान पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में कहा कि सितंबर 2025 में मनाए गए भारत के राष्ट्रीय पोषण स्तर यानी कि पोषण सप्ताह का विषय क्या था। जो भारत में मनाया गया 2025 सितंबर 2025 में पोषण सप्ताह है, उसकी जो थीम थी वो क्या थी, तो यह है बेहतर जीवन के लिए सही खान पान। तो बेहतर जीवन के लिए सही खान पान इसका राइट आंसर रहेगा, ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए 41 में कहा है कि यदि शब्द वेसेली के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए डब्ल्यू आई एस ई एल वाई, तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर स्थापित इनके व्यवस्थित करते हैं। तो पहले क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा आई, फिर क्या आएगा एल, फिर क्या आएगा एस, और फिर डब्ल्यू, और फिर वाई। तो कितनों के स्थान अपरिवर्तित है, सिर्फ वाई का स्थान है जो अपरिवर्तित नहीं हुआ, और कौन सा है आई का स्थान है। तो आई और वाई जो ऐसे स्थान है जिनका स्थान वही है जो पहले था, तो इनके स्थान अपरिवर्तित हुए, 2 शब्दों के 2 अक्षरों के। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए 42 में कहा है कि
यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये समीकरण दी है और इसमें परसेंट चिन्ह के स्थान पर इसमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए रखते हैं इसमें, तो ये आएगा 2, बी का अर्थ बताया है यहाँ पर गुणा 4 और डी का अर्थ बताया है यहाँ पर -15 और ए का अर्थ बताया है यहाँ पर भाग 5 और सी का अर्थ बताया है यहाँ पर +1। अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले भाग करेंगे तो 5 दिया 15, तो ये 4 दूनी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये बचेगा 6। तो 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए 43 में कहा है कि जोहो कॉर्पोरेशन द्वारा समर्थित उस भारतीय स्टार्टअप का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2025 में उन्नत चिकित्सा इमेजिंग तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर विकसित किया गया। तो ये किसके द्वारा, ये है वोक्सेली ग्रिड। तो वोक्सेली ग्रिड इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए 44 में कहा है कि फरवरी 2026 में जारी संशोधित GDP अनुमानों के अनुसार किस क्षेत्र को भारत के लचीले आर्थिक निष्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया। तो ये किसको किया गया है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि 7 बक्से XYZ PQRS एक के ऊपर एक रखे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह इसी क्रम में रखे हो कि P को सबसे ऊपर से किसी एक स्थान पर रखा गया है। देखिए कितने हैं 7 बक्से, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अब इसने कहा कि P को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा है, तो P को कहाँ रखा है, यहाँ पर। P और Z के बीच में केवल 2 बक्से हैं, तो ऊपर तो जा नहीं सकते, क्या आएंगे नीचे आएंगे। तो P और Z के बीच में केवल कितने बक्से हैं, 2 बक्से हैं। तो Y के नीचे केवल X को रखा है, तो Y के नीचे केवल कौन आएगा, ये आएगा X आएगा, तो यहाँ पर कौन होगा, Y होगा। ठीक है, S को क्योंकि ठीक ऊपर रखा है, तो S को कहाँ रखा है, क्योंकि ठीक ऊपर रखा है। और सबसे ऊपर कौन बचा हमारे पास, तो सबसे ऊपर बचा यहाँ पर R, क्या बचा R। तो सबसे नीचे से चौथे स्थान पर कौन होगा, तो ये चौथे स्थान पर बताना है, तो ये कौन है, क्यों है। तो क्यों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए 46 में कहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैट्स को 8-2-7-5 के रूप में कूटबद्ध किया है और वेस्ट को 8-4-5-2 के रूप में कूटबद्ध किया है। तो यहाँ पर V का कूट हमको बताना है। तो देखिए CATS इसको लिखा है 8-2-7-5 और VAST को लिखा है, ये लिखा है यहाँ पर 8-4-5-2। हमको V का बताना है। तो देखिए जो कॉमन होगा हम उसको काटते हैं। जैसे यहाँ पर A कॉमन है, यहाँ पर दोनों में A कॉमन है, तो यहाँ पर 8 कॉमन है, 8 को हटा दिया। फिर यहाँ पर S कॉमन है, यहाँ पर भी S कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, तो ये भी हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए T कॉमन है, यहाँ पर T कॉमन है, तो ये 2 को हटा दिया, यहाँ से 2 को हटा दिया। अब C बराबर किसके बचा, 7 के, और V बराबर किसके बचा, ये 4 के। तो V का बताना है हमको, तो V बराबर किसके, 4 के। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए 47 में कहा है कि गेहूं का एक ढेर 12.6 मीटर त्रिज्या और 40.69 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार का है। इस ढेर को ढकने के लिए कैनवास की कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक शंकु आकार, ये गेहूं का ढेर है, क्या है, ये गेहूं का ढेर है। इसको ढकने के लिए एक पन्ने की या किसी कैनवास की आवश्यकता होगी, जिसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है इसकी, 40.69 दी है, और यानी कि त्रिज्या कितनी दी है, तो त्रिज्या दी है इसकी 12.6 दी है। अब कैनवास का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πRL, क्या होता है, πRL। तो पाई का मान कितना है, 22/7 है। R का मान कितना है, तो यहाँ पर 12.6 है, और L का मान कितना है, तो 40.69 है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये हो जाए 1611.32। आप इसको सोल्व करते हैं कैलकुलेटर से, या कैसे भी आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आप इसको सोल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 1611.32 इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए 48 में कहा है कि सौर ऊर्जा चालित कार सूर्य के प्रकाश को गति में परिवर्तित करती है। इस प्रक्रिया में शामिल ऊर्जा के मुख्य रूप कौन से होंगे। तो देखिए जो सौर ऊर्जा होती है वो चलित कार को, यानी कि सौर ऊर्जा से चलित कार है जो, उसको सूर्य के प्रकाश की गति में परिवर्तित करती है, और इस प्रक्रिया में शामिल ऊर्जा को कहा जाएगा
तो प्रकाश ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, जो प्रकाश ऊर्जा है वह किस में कन्वर्ट होगी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, जिससे कार चलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए समांतर जो क्रम के प्रतिरोध होंगे उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो ये इस तरीके से इसका होगा। और ये क्या होगा, सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा। तो जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उनमें भी ये सबसे छोटा प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए 50 में कहा कि रीना अपनी मासिक आय का 38% खाद्य पर, 33% मकान के किराए पर, 18% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है और 6028 रुपये बचाती है, 6028 रुपये बचाती है। रीना की मासिक आय बतानी है। तो देखिए रीना की मासिक आय क्या है, माना x है और ये 38% खर्च करती है। तो 100 - 38 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा, 62% बचाती है। और 33% खर्च करती है तो यानी कि कितना बचाती है, तो ये 67%। और फिर 18% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है तो यहाँ पर कितना बचाती है, तो ये बचाती है 82%। और बराबर किसके है, तो ये बराबर है 6028 के। अब इसको सोल्व करना है। तो यानी कि इसको सोल्व करने पर जो हमको प्राप्त होगा तो क्या होगा, 54,800। कितना प्राप्त होगा, 54,800। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे 7 दूनी 14 और यानी कि 4 दूनी 8, 8 से कटेगा 8, यानी कि 0 आ जाएगा लास्ट में। यूनिट डिजिट से यदि सोल्व करते हैं तो 8 ही कम यानी कि कट जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 54,800 रहेगा। आप इसको सोल्व करें और कमेंट में बताएं कि क्या ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है कि a बराबर 4/5b और b बराबर 5/6c और c बराबर 6/7d। तो 3a - c अनुपात 3a + c का मान हमको बताना है। तो इसका मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 4/5b, तो a b का अनुपात कितना आ जाएगा, तो a b का अनुपात आ जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा b अनुपात c का अनुपात, यानी कि इसी तरीके से b c का अनुपात आ जाएगा 5/6 और c और d का अनुपात आ जाएगा 6/7 के। अब हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का। तो ये आ जाएगा 4/5/6/7 आ जाएगा। हमको निकालना है 3a - c और 3a + c। तो देखिए 3a तो यानी कि 3 चौक 12 माइनस c आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3 चौक 12 + 7। तो 12 - 7 बराबर कितना होगा, 5 और 12 7 कितना होगा, 19। एक सेकेंड देखिए ए बी का अनुपात आया 4/5 आया, बी अनुपात सी कितना आया है 5/6 आया है और सी अनुपात डी आया है हमारे पास 5/6/7 आया। अब हमको ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी सी का निकालते हैं। तो यानी कि 5 चौक 20 सॉरी कितना आ जाएगा 4/5/6 कितना आ गया 4/5/6। और अब सी डी के साथ निकालेंगे तो यहाँ पर डी को लगा देंगे, इनके 6 7। तो 4/5/6/7। इसको सोल्व करते हैं। इनके ए का मान कितना है 4, तो 4 तिया 12। देखिए 4 तिया 12 माइनस सी का कितना है 6 है, तो 12 - 6 और 12 + 6। तो 12 में से 6 गया 6 और 12 6 कितना हुआ 18। तो 6 कम से 6 तिया 18, 6 कम से 6 तिया 18। हमने वहाँ पर क्या ले लिया था, हमने वहाँ पर 7 ले लिया था, जो कि डी का मान है। तो ये 1/3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए 52 में कहा है कि अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए सामान्यतः किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। जो विंडोज होती है इसमें एप्लीकेशन फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए, जो फाइल मेन्यू होती है उसको ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये Alt + F का। तो Alt + F इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 में कहा है कि मार्च 2026 में 2031 से 35 के लिए भारत की अद्यतन जलवायु प्रतिबद्धता ने किस स्रोत के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लक्ष्य को बढ़ाया। तो ये किसने बढ़ाया, वन और वृक्षा आच्छादन। तो वन और वृक्षा आच्छादन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए 54 में कहा है कि जून 2026 में मिशन ओलंपिक
सेल ने किस खेल के कई एथलीटों को टॉप डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया? तो ये किसने? नौकायन। तो नौकायन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए 85 में कहा है कि संख्या 1 2 3 एक्स वाई 7 11 17 21 का औसत 9 है। एक्स प्लस वाई का गुणनफल, एक्स गुणा वाई का गुणनफल है 60 है। 3x प्लस 4y का मान बताना है जहाँ y x से छोटा है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इनका औसत है, कितना दिया है? 9। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस वाई प्लस 7 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 21 और बराबर किसके आ जाएगा? 9 गुणा 9, क्योंकि संख्या कितनी है? 9 है। अब इनको जोड़ते हैं, 2 और 1 3 और 3 6 और 7 6 कितना हुआ? 7 और 6 हुआ 13, 13 11 24, 13 और 11 कितना हुआ? 24 और 17 कितना हुआ? 43 और 21 कितना हुआ? तो यह जाएगा हमारे पास कितना आएगा? यह जाएगा 62। कितना आएगा? 62। तो x प्लस वाई बराबर 81 माइनस 62। तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा? तो ये बचेगा 19। और जहाँ x और y का गुणनफल दिया है 60, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर 19 और गुणा करने पर 60? तो ये है 15 और 4। तो 15 चौका 60 और 15 4 19, तो 15 और 4 है। तो अब देखिए इसने कहा कि जो y है x से छोटा है, तो y है x से छोटा, तो y का मान 4 है और x का मान 15 है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 3x तो 15 किया 45 प्लस 4y तो 4 चौक 16, तो 45 16 कितना रहेगा? 61। तो 45 16 61 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में कहा कि विद्युत घंटी में कंटेक्ट स्क्रू में लोहे की पट्टी को खींचने के बाद क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? परिपथ टूट जाता है और कुंडली विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करना बंद कर देती है, जो विद्युत घंटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में कहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र को सुधारना है? तो किस क्षेत्र को सुधारना है? ठोस अपशिष्ट और वैज्ञानिक प्रहसन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए 58 में कहा है कि 60 वाट रेटेड का एक बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है। इस सेटअप में विद्युत शक्ति की गणना किस सूत्र के द्वारा सटीक रूप से की जाएगी? तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर W इंटू आई के। तो P बराबर W इंटू आई इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में कहा कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 24 है। तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बताना है। तो ये एक शंक्वाकार तंबू है। इसको ढकने के लिए, इसको कवर करने के लिए कपड़े की या कैनवास की कितनी की आवश्यकता होगी, उसका क्षेत्रफल हमको उसमें बताना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल हमने पहले में निकाला है, तो वो क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो सरफेस टोटल सरफेस यानी होता है वो क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पाई आर एल होता है। हमारे पास क्या है? आर है, एच है, एल हमारे पास है नहीं, तो हमको क्या निकालना होगा? एल निकालना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। आर कितना है? तो देखिए आर होता है इनके 7 7 7 49 और वाई यानी कि एच कितना होता है? 24। तो 24 24 कितना होता है? तो 24 24 होता है 576। अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडरूट 625। ये किसका होता है? 25 का। तो एल बराबर किसके आ गए यहाँ पर? 25 के। तो एल का मान कितना है? 25 आया। अब इसमें एक फॉर्मूले में रखते हैं। तो पाई का मान कितना है? 22/7 है। 22/7 गुणा आर का मान कितना है? तो ये 7 है और एल का मान कितना है? 25 है। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणा 25। तो इसको करेंगे तो 22 पंजे 110, 0 22 कम यानी 25 दूनी 50 5 और 25 दूनी 50 और 5 55। तो 550 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए 60 में कहा है कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने अमे पढ़ीबा आमा भाषरे शिक्षा योजना शुरू की? तो अमे पढ़ीबा आमा भाषरे किस द्वारा शुरू की गई? तो ये ओडिशा के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिया करने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार दूसरी पर तीसरी और तीसरी से चौथी, इस प्रकार ये प्राप्त होती है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न इसको अनुसरण करेगा। तो जैसे 15 किया 45,
और 45 किया 135, तो 15 किया 45 और 45 किया 135, 20 किया 60 और 60 किया 180, तो 30 किया 90 और 90 किया 270। यही इसका अनुसरण करता है। यदि हम और ऑप्शन को चेक करते हैं तो 35 दूनी 70 होता है, यानी कि 3 गुना करना था हमको, तो 10 किया 30 और 30 किया 60 होना चाहिए, यानी कि 30 क्या होना चाहिए 90, यहाँ पर क्या है 60 है। तो 25 किया 50 नहीं है, यानी कि 25 दूनी कितना है 50 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए 62 में कहा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो 60,000 रुपये की प्रारंभिक आय के प्रतिशत के रूप में अंतिम बचत कितनी होगी। तो देखिए जो इनकम और एक्सपेंडिचर है इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 5:4 दिया है, तो 5:4 दिया है। यदि आय में 20% की वृद्धि तो इनकम में कितने की 20% की, यानी कि 5 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और एक्सपेंडिचर में कितने की 10% की वृद्धि, 4 में करेंगे 10 की, यानी कि 110/100, तो 11 चौक 44, यानी कि 4.4। अब देखिए इनमें जो बचत है ये होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कितने की 1 की है और यहाँ पर कितनी है 1.6 की है। अब इसने कहा है कि यदि प्रारंभिक आय कितनी है, प्रारंभिक आय 60,000 है, तो यानी कि 5 का मान कितना है, तो 5 का मान है यहाँ पर 60,000, कितना है 60,000, तो 12 पंजे 60, ये कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 12,000 आ गई, कितनी आ गई है 12,000। अब हमको इसने कहा है कि अंतिम बचत ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत के रूप में अंतिम बचत ज्ञात करनी है प्रारंभिक आय पर। तो प्रारंभिक आय कितनी है 60,000 है, कितनी है 60,000 है, और अंतिम बचत कितनी है तो 1.6 है, और एक की वैल्यू कितने के बराबर है 12,000 के, कितने के बराबर है 12 के, तो 12 पंजे कितना रहेगा, यह देगा 12 पंजे सीधा सीधा कट जाएगा 5 बार, 12 पंजे 60 और पॉइंट्स लाएंगे 0 बढ़ाएंगे और गुणा ये परसेंटेज का 100, 50 दूनी तो 100, तो 16 दूनी कितना देगा यहाँ पर 32, तो 32% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ACEG का संबंध DFSJ से है, इस प्रकार TVXZ का संबंध WYAC से है, तो समान तर्क के अनुसार JLNP का संबंध किससे होगा। तो देखिए ACEG इसका संबंध किससे है, तो DFHJ से, और TVXZ का संबंध है WYAC से। अब हमको बताना है इसके आधार पर ही कि JLNP का क्या होगा। तो देखिए A से D पर गए कितना बढ़े 2 बढ़े, C से F पर गए यानी कि कितना बढ़े, तो C कितने पर होता है 3 पर होता है। देखिए A और D के बीच में भी 3 का अंतर है, A और D के बीच में भी 3 का, क्योंकि 1 पर है ये 4 पर है, तो 3 का अंतर हुआ, ये 3 पर है ये 6 पर है, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं T और W में 3 का अंतर, V और Y में 3 का अंतर, X और A में 3 का अंतर, Z और C में 3 का अंतर। तो J में 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 10 में 3 जोड़ेंगे 13, और 13 पर क्या होता है M होता है। L कितने पर होता है 12 पर, और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 पर क्या होता है O होता है। N कितने पर होता है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, और 17 पर क्या होता है Q होता है। P 16 पर होता है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 पर क्या होता है S होता है। तो MOQS इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए 64 में कहा कि 2 वर्षों में किसी निश्चित धनराशि पर लगने वाले साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर उस धनराशि का 1.44% के बराबर है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ब्याज की दर हमको बतानी है, तो ये कितना है 1.44% है, तो बटे कितना जाएगा 100 जाएगा, पॉइंट हटेगा, वही क्या है इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इनके जो D/100 होता है इसके स्क्वायर्स के अंतर के बराबर होता है। हमको D का मान निकालना है यहाँ से, तो ये कितना जाएगा 12 का अपॉन 10, यानी कि R का मान निकालना है, वही आ जाएगा 10, 10 से 10 कटेगा, R बराबर कितना आ जाएगा 12%, तो 12% इसका राइट आंसर देगा, ये कितना क्या है R। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए 65 में कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फ्लैग को 3178 लिखा जाता है, FLAG इसको क्या लिखा जाता है 3178, और GLAP इसको क्या लिखा जाता है 1853। कोडबद्ध किया जाता है, दी गई भाषा कोडबद्ध में P का अर्थ क्या होगा। तो वही कॉमन छांट कर उसको काटना है, तो देखिए कौन है, यहाँ पर L है और यहाँ पर भी L है, कट जाएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, कट गया, यहाँ पर G है यहाँ पर भी G है, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है, कट गया,
यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 है। अब f बराबर क्या बचा हमारे पास, तो f बराबर बचा 7 और यहाँ नीचे क्या है p, तो p बराबर क्या है 5। हमको बताना किसका है, p का, तो p का क्या होगा 5 होगा, 5 ही इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए 66 में कहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक बताना है। तो त्वरण का एसआई मात्रक बताना है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग क्या होता है, मीटर और या पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए 67 में कहा है कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर को सरल कीजिए। तो देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला इनको खोलते हैं, ये 4 प्लस 2x यानी 4x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तो 4x से 4x कटा और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ये 2x स्क्वायर प्लस 8 है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए 68 में कहा है कि एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है। तो माना नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो विपरीत दिशा में जाता है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, तो चाल कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए 10 मिनट में जाता है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर कितने में जाएगा 10 मिनट में, गुणा 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसने कहा कि स्थिर जल में नाव द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 3 15, तो 12 और 3 15 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 7.5, कितना आ गया 7.5। और इस 7.5 की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 10.7.5 25 चौका 100 25 क्या 75, तो 4/3 बराबर किसका होता है 1 घंटा 20 मिनट के, तो 1 घंटा 20 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 4/3 है, तो यानी कि 3 कम 3, इनके 3 कम 3 और 1/3 और 60 लगाएंगे, तो 3 दूनी 6 यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें कहा है कि एक्स वाई का अनुपात 3:5 है, वाई जेड का अनुपात 6:11 है, तो एक्स जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स वाई का कितना दिया है, तो ये दिया है 3:5 दिया है, और वाई जेड का कितना दिया है, तो वाई जेड का दिया है यहाँ पर 6:11। तो निकालते हैं एक्स वाई जेड का अनुपात, तो एक्स वाई जेड का निकालते हैं 6 या 18, 6 पंजे 30 और 11 पंजे 55, तो ये अनुपात आया है तीनों का। अब हमको पूछा है कि x और z का, तो x कितना है 18 है और z कितना है 55 है, तो ये 18 55 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 में कहा है कि एक निश्चित तरक का अनुसरण करते हुए 27 का संबंध 250 से है, उसी तरक का अनुसरण करते हुए 9 का संबंध 34 से है, समान तरक का अनुसरण करते हुए 15 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। देखिए 27 का किससे बताया है, तो 27 का बताया है 250 से, किससे बताया है 250 से, और 9 का संबंध बताया है किससे 34 से, और हमको बताना है कि 15 का संबंध किससे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं 9 से, तो यदि हम इनके 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9 9 81, कितना आ गया 81 आ गया, और यानी कि 81, तो देखिए 81 को भाग देना है हमको 3 से, किससे भाग देना है 3 से, तो कितना रहेगा 27, 27 में क्या जोड़ना है 7, तो कितना है 34, यानी कि जो संख्या है उसका स्क्वायर करना है, उसको 3 से भाग देना है और प्लस 7 करना है, यानी कि जो संख्या है उसका स्क्वायर करना है और फिर 3 से भाग देना है, किससे भाग देना है 3 से भाग देना है और प्लस क्या करना है 7 करना है। तो देखिए ये 27 है, 27 का स्क्वायर करेंगे और फिर इसको 3 से भाग देंगे और प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे। अब देखते हैं हम 15 से, तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 225 होता है, इसको भाग दिया 3 से, तो 3 सते 21 और कितना बचा 1 3 पंजे 15, तो ये कितना 75 प्राप्त हुआ। तो 75 में हमने क्या जोड़ा, 75 में जोड़ा हमने 7, तो 75 और 7 कितना हुआ 82, क्या 82 है, तो 82 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संख्या का स्क्वायर करके उसको 3 से भाग देना है और प्लस करना है 7, ये इसमें पैटर्न अनुसरण करता है।
क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि अप्रैल 2026 में संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर किस प्रख्यात व्यक्ति की 135वीं जयंती मनाई गई? तो ये किसकी मनाई गई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए 72 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक असेंबली में अस्थायी जोड़ बनाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो यांत्रिक असेंबली में अस्थायी जोड़ बनाता है? तो ये होता है रेवेटेड जोड़। तो रेवेटेड जोड़ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तो देखिए 73 में कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए हैशटैग का अर्थ है ए बी का पति है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो इनमें संबंध बताना है उपरोक्त समीकरण में, किस किस के बीच में? ए और जेड के बीच में। तो देखिए यहाँ पर ए, ये ए क्या है? ए एंड बी, इसका अर्थ बताया है कि ए बी का भाई है। तो ये क्या है? ए है जो बी का भाई है। चलो बी का भाई हुआ। इसके बाद देखते हैं, तो ए बी का भाई है। इसके बाद कहा है किसने कि बी एट द रेट सी। तो बी एट द रेट सी का मतलब क्या हुआ कि बी पिता है किसका? तो बी पिता है सी का। तो ये पिता है किसका है? ये पिता है सी का। तो ये किसका पिता है? सी का। और इसके बाद सी हैशटैग वाई। तो सी हैशटैग वाई का अर्थ हुआ कि सी पति है किसका? वाई का। तो ये क्या है? पति है किसका? वाई का। और वाई एस जेड का अर्थ हुआ, तो वाई एस जेड का अर्थ हुआ कि वाई है पुत्री है किसकी? जेड की। तो वाई पुत्री है किसकी? जेड की। ठीक है, अब इसमें संबंध बताना है कि ए का जेड से क्या संबंध है। तो ए का क्या संबंध है? तो देखिए ए इसका भाई, यानी कि इसका भाई कौन हुआ? बी, और इसका लड़का हुआ सी, और सी की वाइफ हुई वाई, और वाई का पिता हुआ जेड। तो भाई के पुत्र, भाई यानी के पुत्री के पति के पिता का भाई, पुत्री के पति के पिता का भाई, इसका राइट आंसर रहेगा। पुत्री हुई यानी कि ये पुत्री हुई, और इसका पति हुआ, और ये इसका पिता हुआ, और उसका ये भाई हुआ। तो पुत्री के यानी कि पुत्री के पति के पिता का भाई। तो पुत्री के पति के पिता का भाई ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है कि मार्च 2026 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रतिनिधि मानकों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डाला गया? तो किस पर डाला गया है? ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर। तो प्लास्टिक अपशिष्ट है जो उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस पर प्रकाश डाला गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 में कहा है कि 15 साइन वाई प्लस कोस वाई बराबर √2 साइन वाई है। तो tan वाई का मान इसमें बताना है। तो tan वाई का मान बताना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो ये साइन वाई है और ये भी साइन वाई है। तो इनको क्या करेंगे? एक साथ करते हैं। तो √2 साइन वाई माइनस 15 साइन वाई, और बराबर किसके है? तो बराबर है कोस वाई के। हमको tan निकालना है, तो यानी कि यहाँ पे साइन वाई क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा क्या हमारे पास? √2 माइनस 15 बराबर कोस वाई के। अब ये इसके नीचे आ जाएगा, तो साइन वाई अपॉन कोस वाई बराबर किसके होगा? 1/√2 माइनस 15 के। तो 1/√2 माइनस 15। अब साइन वाई बटे कोस वाई बराबर किसके हो गया? tan वाई के। तो यही हमको निकालना था, यानी कि tan वाई, और ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 15। अब हम इसको मल्टीपल करेंगे, तो √2 प्लस 15 अपॉन ये आ जाएगा √2 माइनस 15 और √2 प्लस 15। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये √2 माइनस 15, √2 माइनस 15, तो ये ऊपर क्या आएगा? तो √2 प्लस 15 क्या आएगा? √2 प्लस 15 आएगा, √2 प्लस 15, और नीचे क्या आएगा? तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 225। अब ये माइनस के कितने बचेगा? तो माइनस के बचेगा ये 223। कितना बचा नीचे? माइनस के 223 बचा, और ऊपर क्या बचा? √2 प्लस 15।
तो √2 + 15, ये माइनस की जब हम ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस के √2 और माइनस के 15, तो माइनस के √2 माइनस के 15 बटे ये यहाँ से हट जाएगा बटे 223, ये किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। देखिए 76 में कहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय समुद्री कानून सम्मेलन के अंतर्गत कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता 17 जनवरी 2026 को लागू हुआ है? तो ये कौन सा समझौता है जो लागू किया गया है 17 जनवरी 2026 को? तो राष्ट्रीय अधिकारिता क्षेत्र से पूरे समुद्र जैव विविधता पर BBNJ समझौता। तो BBNJ समझौता 17 जनवरी 2026 को किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग ड्राइंग में रिवेट हेतु छिद्र के व्यास के निरूपण के संबंध में सही है? तो ये कौन सा है? छिद्र का व्यास छिद्र के प्रतीकात्मक निरूपण की ओर इंगित करने वाले लीडर लाइन पर दर्शाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए 78 में कहा है कि DRDO ने दिसंबर 2025 में लगभग 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले किसी स्वदेशी रॉकेट प्रणाली के सफल परीक्षण किया है। तो ये किसका क्या है? पिनाका। तो पिनाका इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसमें कहा है कि 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इसमें से किसी एक संख्या को 6 बढ़ा दिया जाए, 6 की वृद्धि कर दी जाए, तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 18 है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 6 की 108, योग कितना आ गया इनका? 108। अब किसी संख्या में 6 की वृद्धि की गई, तो क्या आप तक कौन सी संख्या है जिसमें 6 की वृद्धि की गई? तो हमने इसमें 6 ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 114। संख्या इतनी है, अभी 6 की 6 ही है, तो अब नया औसत कितना होगा? तो 19 6 की कितना होता है? 114, तो 19 नया औसत होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए 80 में कहा कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में किस भारतीय राज्य को खनिज समुद्री राज्यों श्रेणी ए में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। देखिए 81 में कहा है कि विद्युत परिपथ आरेखन के समय उस संवर्त पथ को इंगित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है जो धारा के आबंध रूप में प्रवाहित होता है? तो ये होता है बंद स्विच या कुंडली। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। देखिए 82 में कहा है कि दो समांतर रेखाएं PQ और RS के बीच एक बिंदु A रेखा AB और AC खींची जाती है जो PQ और RS को क्रमशः बिंदु P और बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है, जहां कोण QBA 144 है और कोण ACR 128 है। तो न्यून कोण BAC कितने डिग्री की माप होगी? तो इसको सोल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। ये कौन सी है? P और Q है, और ये है आपके R और S है। अब यहाँ पर कोई बिंदु A है, कोई बिंदु A है। अब इससे ये मिलाया, ठीक है। अब ये जो कोण दिया है ये हो जाएगा A और इधर आएगा B और इधर आएगा C। तो हमको दिया है कोण QBA, ये कोण दिया है कितना? 144 डिग्री। कितना दिया है? 144 डिग्री। तो हमको निकालना है सबसे पहले क्या है? कोण PBA। क्या निकालना है? PBA। तो PBA बराबर क्या होगा? तो ये तीनों कोण कितने के? 180 के, यानी कि ये सीधी लाइन पर एक कोण बना है, तो ये कितने के? दोनों कोण 180, यानी कि ठीक है। तो 180 माइनस 144, 180 माइनस 144 कितना देगा? 36 डिग्री। कितना आ गया है? 36 डिग्री आ गया है। अब हमको निकालना है कौन सा कोण? तो हमको निकालना है कोण ACR। तो देखिए ACR कितना दिया है? तो ACR, तो ये कोण कितना दिया है? तो ये दिया है 28 डिग्री, ये हमको दिया गया है। तो कोण ACR बराबर कितना दिया है? 28 डिग्री दिया है। हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है BAC। तो BAC ये कोण हमको निकालना है। तो ये कोण किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के योग के बराबर, इसके और इसके बाह्य कोणों के योग के बराबर होगा। तो यानी कि ये बराबर होगा कोण BAC बराबर होगा 36 + 28। तो 36 + 28 किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 64 के। तो 64 डिग्री इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। तो देखिए 83 में कहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लोहे के गोले को पिघालकर अपेक्षाकृत छोटे ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि पिघलने की प्रक्रिया के दौरान
25% लोहा नष्ट हो जाता है तो कितने छोटी गेंदों को पूर्ण गेंद बनाई जा सकती है। तो देखिए, अब बड़ी गेंद का आयतन बराबर करना है छोटी गेंद के आयतन के। तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये बराबर किसके होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और संख्या यानी कि n है। तो देखिए पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब कटा, और ये इसको बनाने में 25% जो लोहा है वो नष्ट हुआ है। तो टोटल कितना बचा है हमारे पास, 75% लोहा बचा है। कितना बचा है 75%। कितने, त्रिज्या कितनी है 12 है, तो 12 का क्यूब बराबर, यहाँ पर कितनी है छोटी गेंदों की त्रिज्या 4 है, तो 4 का क्यूब इंटू n के। तो देखिए 25 किया 75, 25 चौका 100, और यह आ जाएगा 3 गुना 12 गुना 144/4 बराबर 64 के। तो इसको काटते हैं, 16 9 144, 16 चौका 64, और 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, और 9 9 81। तो n बराबर क्या आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 81/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20.0 समथिंग आएगा। तो लगभग 20 गेंद इसमें प्रॉपर बनाई जा सकती है। तो 20 गेंद इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए 84 में कहा है कि एक कारीगर को कार्यशाला में सुरक्षित प्रक्रिया का पालन क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, किसी कारीगर को कार्यशाला में वर्कशॉप में क्यों सुरक्षित काम करना चाहिए, तो दुर्घटनाओं से बचने तथा उपकरणों और श्रमिकों की रक्षा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। देखिए 85 में कहा है कि वर्ष 2026 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS के माध्यम से भारत का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण कौन आयोजित करेगा। तो ये कौन करेगा, ये करेगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। तो MOSPI इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 510, 515, 525, 540, 560। तो अगला क्या होगा, तो देखिए 500 तो छोड़ देते हैं, ये 10 से 15, 15 से 25, 25 से 40, 40 से 60, यानी कि 10 से 15 पर गए तो 5 बढ़े, 15 से 25 पर गए तो 10 बढ़े, फिर 25 से 40 पर गए तो 15 बढ़े, और 40 से 60 पर गए तो 20 बढ़े। तो अब कितना बढ़ना है हमको, 25 बढ़ना है, क्योंकि 5 के इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो 560 प्लस 25, तो कितना रहेगा 585। तो 585 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कहा कि वरुण बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। तो वरुण है जो बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है, ये बिंदु ए है, और उत्तर की ओर 13 किलोमीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 21 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर की ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी कम से कम तय करनी होगी और किस दिशा में तय करनी होगी। तो देखिए ये बिंदु ए, यहाँ से इसने चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 13 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर चला कितना है 13 किलोमीटर। उत्तर ऊपर की ओर होता है, सबको पता होगा यदि कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। वह बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर का ट्राई करता है। तो बाएं मुड़ा तो बाएं किधर होगा, इधर होगा। कितना चला 19 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। तो अब कितना चला है 14 किलोमीटर चला है। फिर बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है। तो अब कितना चला है, तो अब चलाइए 21 किलोमीटर चला। कितना चलाइए 21 किलोमीटर चलता है। और फिर बाएं मुड़ता है तो 1 किलोमीटर चलता है। अब इसको बिंदु पी पर पहुंचता है और बिंदु पी से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी हुई। तो देखिए ये 19 है, यहाँ तक कितनी हुई 19 हुई, और इधर कितनी हुई ये 2 किलोमीटर हुई, और ये यहाँ पर 14 है, 1 किलोमीटर ये हुई और 13 ये हुई, तो ये भी कितनी होगी 14 होगी। तो 14 बराबर 14, ये सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी जिसको एक्स्ट्रा चलना है। तो 2 किलोमीटर चलना है और किस साइड चलना है, इस साइड यानी कि पश्चिम की ओर, क्योंकि इधर क्या होता है पश्चिम होता है, इधर क्या होता है पूर्व होता है, ऊपर क्या उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में कहा है कि डैश सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया है बिंग। तो बिंग इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में कहा है कि कार्यस्थल पर विद्युत पैनलों के चारों ओर आवश्यक न्यूनतम कितने अंतराल की आवश्यकता होती है। तो कितने अंतराल की, ये 36 इंच। तो 36 इंच इसका राइट आंसर रहेगा। जो कार्यस्थल होते हैं जहाँ पर विद्युत पैनल लगे होते हैं उनके चारों ओर आवश्यक न्यूनतम कितना अंतराल होना चाहिए, 36 इंच का कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं।
देखिए 90 में कहा कि मिट्टी में फेंके जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहेगा। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको मिट्टी में फेंकने के बाद वह काफी समय तक बना रहेगा। तो टूटे हुए कांच के टुकड़े। तो कांच के टुकड़े यानी कि मिट्टी के उसमें नहीं गलते हैं और नहीं वे नष्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखिए 91 में कहा है कि तकनीकी आरेखन के लिए मानक पेंसिल ग्रेड होगी। जो तकनीकी आरेख होता है उसके लिए जो मानक ग्रेड की पेंसिल होगी वो कौन सी होगी। तो ये होगी HB 2HB। तो HB और 2H इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में कहा है कि दो मशीनें समान मात्रा में कार्य पूरा करती है और लेकिन मशीन A मशीन B की तुलना में आधे समय में पूरा कर सकती है। किस मशीन की शक्ति होगी। देखिए मशीन A है और एक मशीन B है। इसने कहा है कि A इस मशीन को B की तुलना में आधे समय में कर सकता है। तो यदि B इसको 2 में करता है तो एक इसमें करेगा 1 में करेगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। तो इनका उल्टा हो जाएगी यानी कि 2:1 हो जाएगी। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वही उसको ज़्यादा समय यानी कि कम समय में करेगा। तो किस कौन करेगा, शक्तिशाली कौन होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर 2 मशीन A। तो मशीन A इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए 93 में कहा है कि किसी भवन में अग्नि अलार्म बजने के दौरान समय की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 तुरंत बाहर निकले और लिफ्ट का उपयोग न करें, अग्निशामकों के लिए मार्ग खुला रखे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए 94 में कहा है कि अगस्त 2025 में किस संगठन ने ओडिशा के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो ये किसने किया है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में कहा है कि यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है, D का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 167। D का अर्थ क्या होता है। तो D का अर्थ होता है माइनस। तो माइनस 221 और A का अर्थ होता है भाग। तो A का अर्थ होता है भाग, कितना आ जाएगा 17 और B का अर्थ होता है गुणा तो ये आ जाएगा 9 और C का अर्थ होता है यहाँ पर तो C का अर्थ होता है प्लस, ये कितना आ जाएगा 35। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 17 कम 17 और 17 दिया 51 तो ये 13 बार कट गया और 167 माइनस 13 गुणा 9 तो ये कितना आएगा 13 गुणा 9 प्लस 35। तो एक ये 167 और 33 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। कितना आ गया ये आ गया 200 और माइनस 13 नंबर में कितना होता है 117। कितना होता है 117। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 83। तो 83 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में कहा है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि उसे 720 अधिक में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यदि 40% का लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कितने पर बेचा है 25% पर। तो 25% पर बेचने पर इसको यानी कि निश्चित मूल्य पर बेचने पर 25% की हानि हुई है तो लॉस हुआ है। और यदि 720 अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता है। तो कितने का लाभ होता है 20% का। कितने पर, इनका अंतर क्या होगा, ये आ जाएगा 720 के बराबर। जब हम अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और 20 कितना जाएगा 45। तो 45% बराबर किसके है, ये है 720 के। तो 9 पंजे 45 और 9 थे 72, यह जाएगा 5 से काटेंगे 16। तो 1% की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है 16 के बराबर। तो 1% की जो वैल्यू आई है हमारी किसके बराबर आई है, वो आई है 16 के बराबर। और हमको निकालना है कि 40% का लाभ, तो यानी कि 140 के बराबर होगा। तो 140 गुना 16, तो जब हम गुना करेंगे तो 16 चौका 64 और 16 कम 16 और 6 कितना हुआ 22। तो 22 40 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए 97 में कहा है कि परिपथ आरेख में बैटरी का प्रतीक किस कार्य को दर्शाने के लिए शामिल किया जाता है। तो किसको, परिपथ की विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में कहा है कि मई 2026 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो IFCCL के उप प्रबंधक निदेशक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए किसे अनुसारित किया गया। तो किसको किया गया था, ये DT शिव कुमार। तो TD शिव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा TD शिव कुमार। तो TD शिव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 क्वेश्चन में कहा कि 7 डिब्बे MNOP के ORS एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हो। तो कितने डब्बे हैं 7 हैं, 1 2 3 4
5, 6 और 7 है। अब इसने कहा कि क्यों और पी के बीच में डब्बे हैं। क्यों के ऊपर पी को रखा है, तो पी सिर्फ किसके ऊपर है, क्यों के ऊपर है। और इसने कहा है कि क्यों और ओ के बीच में कितने डब्बे हैं, 4 है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर कौन होगा, ओ होगा। एस को एम के ठीक ऊपर रखा है, तो एस को कहाँ रखा है, एम के ठीक ऊपर रखा है। आर को एस के ठीक ऊपर नहीं रखा है, तो आर को कहाँ रखा है, एस के ऊपर नहीं रखा है। तो आर को कहाँ रखा है, देखिए यहाँ रखा है। आर को एस के ठीक ऊपर नहीं रखा है। एन और आर के बीच में 2 डिब्बे हैं, तो यहाँ पर आर है और यहाँ पर कौन होगा, एन होगा। इनके बीच में 2 डिब्बे हैं, 4 और 3 नंबर पर। इसके बाद कहा है कि एस को एम के ऊपर रखा है, तो यहाँ पर एस होगा और यहाँ पर एम होगा। अब इसने कहा है कि चौथे नंबर पर कौन है, तो चौथे नंबर पर कौन है, ये कौन है, एस है। तो एस इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। असिस्टेंट लोको पायलट की जो ऑफिशियल आंसर की है, जिसको हमने सोल्व करा है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि सभी प्रतिरोधों पर समान रहती है। तो ये कौन सी रहती है, धारा। क्योंकि ये क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर के। तो V बराबर क्या होता है, आई आर के, यानी कि यहाँ पर भी आई आर, यहाँ पर आई R1, यहाँ पर आई R2 और यहाँ पर आई R3। आई कॉमन लेकर कट जाएगा, यानी कि आई क्या है, धारा क्या है, समान है। तो ये श्रेणी क्रम आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आपने 10th क्लास या 12th में ये पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार टोटल हमने इस वीडियो में आज 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट JDC की जो वैकेंसी है उसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो JDC की जो ऑफिशियल आंसर की है, नॉर्थर्न रेलवे की आंसर की है, इसको हमने सोल्व कराया है और ये अभी हाल ही की आंसर की है, पिछले महीने की। यदि आप आगामी JDC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और शानदार रहेगी। इससे पहले जो हमने गुड्स गार्ड की थी उस पर काफ़ी अच्छा प्यार मिला है। यदि आपने वह नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।